महसूस करें गुरु को अपने ऑरा में। वो परम गुरु, सतगुरु, दयालु, कृपालु, करुणाकर। बहुत प्यार से उनकी ऊर्जा का आवाहन करें। महसूस करें कि वो इसी भ्रिकुटी के पास में, के भीतर, मुझ आत्मा के बाजू में आके बैठे हैं और मुरली रूपी शब्दों द्वारा, महावाक्यों द्वारा, उसकी ऊर्जा द्वारा मेरी सारी शक्तियां, सारे गुण, पवित्रता को प्रकाशित कर रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बाबा का फोकस कंप्लीटली मेरी आत्मिक ऊर्जा पर है, आत्मिक शक्तियों पर है, आत्मिक गुणों पर है। मुझ आत्मा के भीतर बसे हुए अगाध शांति, पवित्रतम, उच्चतम पावनता पर है। मुझ आत्मा में बसे हुए सर्वोच्च ज्ञान पर बाबा की सर्च लाइट टिकी हुई है। ड्रामा का एक एक सीन जो बुद्धि में है, उसे अनफोल्ड करते हुए बाबा सर्च लाइट दे रहे हैं। परफेक्ट प्लानिंग इमर्ज हो रही है। बेहद का तीन्द्रिय, इममटेरियल हैप्पीनेस, स्थूल से मुक्त जो खुशी है, जो सुख है, उसे बाबा इमर्ज कर रहा है जो मेरे भीतर ही है। इन सभी ऊर्जाओं का मिश्रित स्वरूप, सम्मिश्रण आनंद, बाबा का फोकस उस पर है। ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 13 फरवरी 99। शिव अवतरण और एक नामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालीग्राम बच्चों से मिलने आए। आज के दिन शिव और शालीग्रामों का विशेष दिवस है। ये जब बाबा आज बोलता तो क्या महसूस होता? किसी पर्टिकुलर दिन की बाबा बात कर रहा? पूरे संगम युग की बाबा बात कर रहा है। एक एक सेकेंड, एक एक पल जो संगम युग का चल रहा है, वो आज है, प्रेजेंट है।
सिर्फ यही वो समय है जब हम भगवान को जीते हैं। वो मेरे जी, साथ इस मेरे बोले 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 बोले। इसीलिए राम बाबा बोलता है ना, सत्युग कल की तो बात है। ये सत्युग कल की ही बात और संगम युग आज की बात। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए, और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और बहुत बहुत प्यारा है। ये न्यारा है, इस बर्थडे को कोई और देख ही नहीं सकता। ऐसे कोई बच्चा जन्म लेता है, दिखता है ना, बच्चे ने जन्म लिया, माँ की कोख से बच्चे ने जन्म लिया। हमारा बर्थ कैसा न्यारा है, किसी को पता ही नहीं चला, इसी तन में बैठे बैठे हमने एक नया जन्म ले लिया। बस फर्क इतना है कि जैसे किसी किसी को नहीं पास्ट लाइफ याद होती है, तो पैदा तो होते हैं नए तन में, लेकिन उनको पास्ट लाइफ पूरी याद आ जाती है कि हम कहाँ थे, कहाँ कैसे हमारी मृत्यु हुई, कैसे हमने मैं वहाँ क्या करता था, वहाँ मेरे माँ बाप क्या थे, है ना। ऐसे कभी कभी किसी को याद रहता है। तो हमारा भी जो ये बर्थ है उसमें हमें पास्ट पूरा स्मरण है, दिख रहा है, क्योंकि तन सेम है। हम्म, बाहर का जो भूगोल है वो पूरा सेम है। सब कुछ न्यारा है। नए माता पिता अव्यक्त है, नया दीदी जन्म अव्यक्त है। जी। दीदी जैसे कि है ना, भक्ति में भी कहते हैं ना कि शिवरात्रि वाले दिन शिव का विवाह होता है। तो विवाह होने के लिए वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वही शिव विवाह है ना दीदी। और अगर किसी का विवाह होता है तो पहले उसको जन्म तो लेना ही पड़ता है ना। तो ये जो बाबा कह रहा है ना, अभी बाबा ने आपके द्वारा बोला कि इसका किसी को पता नहीं है। इट मीन्स कि है ना, बाबा कब आए कैसे आए वो वाली चीज नहीं है। मतलब हम शिव शक्तियों का, जो परमात्मा शिव से मिलन हो रहा है वो तो है, क्योंकि बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा कौन है, कब आया, वो अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे कह सकते हैं दीदी इसको। कह सकते हैं, बट अभी जो शब्द चल रहा न्यारा और प्यारा, वो सिर्फ इतना सा है कि ये जन्म भी अदृश्य है, ये परिवार भी अदृश्य अव्यक्त है, ये मिलन भी अदृश्य अव्यक्त है। ओम और शांति। इसमें ओम शांति। हाँ जी दीदी, नहीं बोलिए आप दीदी। आप हाँ बोलो। दीदी, ऐसे कह सकते हैं ना कि लोक में रहते हुए अलौकिक हो गए। अलौकिक जन्म भी तो हो हाँ, गया ना। और इस ये लिया हुआ इसी लोक में जमुना। है, लिया साकार इसी लोक में है, जैसे अब रह रहे हैं संगम पर। संगम भी तो साकारी साकार लोक ही है ना संगम तो। लोक में रहते हुए हम अलौकिक हो गए, मुझे ऐसे लगा एकदम जैसे। बिल्कुल सही है। हाँ अब जी। इन शब्दों को जीना है। हम्म, हम इन बातों को समझ तो बहुत अच्छे से रहे हैं। अब बाबा की मुरली हमसे ये कहती कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ, तुम्हें एडॉप्ट किया है, जिस रूप में मानो, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो संबंध तुम्हें मीठा लगे। तुम्हें बच्चे के रूप में लगे, तुम्हें विन्नी के रूप में लगे, लाइफ पार्टनर के रूप में लगे, सखा के रूप में लगे, गाइड के रूप में लगे, गुरु के रूप में लगे, शिक्षक रूप में लगे, बच्चे रूप में लगे, जिस भी रूप में तुम देखो, मैं तुम्हें महसूस करा सकता हूँ कि मैं हर संबंध को निभाने के लिए, हर संबंध को निभाने के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में इसी रथ में तुम्हारे बिल्कुल बाजू में बैठा हूं।
तुम्हें जो मन हो, बहुरूपिया बन के आया हूँ, जो मन हो वो रूप दे दो, पर मुझे महसूस करो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मेरे साथ रहो। शालिग्राम बच्चों से पिता मिलन मनाने रहने आया, मिलकर जाने नहीं आया। भक्ति में क्या करते, 2 घंटे पूजा करते, फिर वापस लौकिक में गाना गाते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर जैसे ही बोलो माँ, तो कौन सा चित्र सामने आएगा? जो लौकिक माँ हो। जैसे बोलो पिता, तो पिता का चित्र सामने आएगा। जैसे पूछेंगे आपके पापा कौन है, तुरंत पापा का नाम निकलेगा। आपकी मम्मा कौन है, मम्मा का नाम निकलेगा। हमारी स्थिति अब कैसी होनी चाहिए? ऑटोमेटिक। कोई पूछे माँ, तो बोले ब्रह्मा माँ। कोई बोले पिता, तो शिव पिता। कोई बोले सखा, शिव सखा। कोई बोले पुत्र पुत्री, शिव पुत्री, शिव पुत्र। जीना है, जीना है उसको। लौकिक याद ही ना पड़े, आप उनको याद नहीं करोगे तो उनका भला होगा, इसको समझना है। वो आपकी बुद्धि में ना घूमे तो उनका भला है, उनका बहुत कल्याण है अगर वो आपकी बुद्धि में ना घूमे। ये समझना है। सिर्फ और सिर्फ शिव पिता जब आपकी बुद्धि में, मन में, संस्कार में उतर जाएंगे, इन सब का भला, पूरे वृक्ष का भला, पूरी फैमिली ट्री का भला निश्चित है। ये अभ्यास, ये बर्थडे न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह मेरे सिखी लदे, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। इस पूरे कल्प में एक ही बार रोल प्ले करने में धरा पर आता हूँ, उससे पहले तो मैं निर्लेप, निरसंबंध, एकदम अकेला बैठा रहता हूँ। नो रोल। पूरे 5000 वर्ष मेरे पास कोई रोल नहीं होता। सिर्फ एक बार मुझे धरा पर उतरना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। वो जो एक बार का वादा है वो करने मैं धरा पर आया हूँ। लॉन्ग लॉस्ट लॉस्ट नाउ फाउंड, मुझे मौका मिला है बच्चों के साथ रहने का। यहाँ पर जितने बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर आपको थोड़े दिन अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, कितनी खुशी होती है। अरे 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, अब तो मुझे सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर वो चला जाएगा। उसकी नौकरी है, उसकी पढ़ाई है, थोड़े दिन के लिए आया है, अभी तो मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी से नहीं बात करनी है, बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। करते ना ऐसा हम? तो बाबा को भी बस ये एक पूरे नाटक में, पूरे 5000 वर्ष में, लॉन्ग टाइम एगो के बाद एक बार मौका मिलता है हमारे साथ रहने का। ओनली वंस। कॉपी डाल रहा है। तो बाबा कहते वाह सिखी लेते बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह लौकिक जन्म,
अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह, तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पदमा पदम भाग्यवान बने हो, और आगे भी भाग्यवान ही रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। ये स्मृति में रहता है, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मोस्ट लकीएस्ट। हमारा जो लक भी है ना, हमारा जो भाग्य भी है, वो भी अमर है, थोड़े टाइम का लक नहीं है। अमर भाग्य, नया बात है ना वर्ड, बिल्कुल अमर भाग्यवान, कि थोड़े टाइम का भाग्य, एक दो एक दो साल का नहीं, जैसे पंडित जी भी बोलते 2 साल का, 3 साल का, एक जन्म का नहीं, आधा कल्प का भाग्य है। अमर भाग्यवान, वेरी गुड वर्ड, वेरी न्यू वर्ड। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते, जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे के बाप को बाप ने दे दिया। एक तो तिलक परमानेंट लग गया, और ये तिलक क्या याद दिलाता है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, अमर भाग्यवान हूँ। वाह। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है, खुशी को माप सकते हैं, माप है इस दुनिया में, इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तौल निकाला नहीं जा सकता, नहीं निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें, तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। सबने हाथ उठाया, बाबा देख रहे हैं, सबने एक हाथ उठाया। उठाया इतनी खुशी है, उठा लिया। इतनी खुशी ना, जो ना धरती नाप सकती, ना सागर नाप सकता, ना आकाश नाप सकता। इतनी खुशी समाहित करो अपने भीतर, फील करो आप इतनी खुशी के ऑरा के भीतर हो। कितना इंटेंस है ये पॉइंट। धरती नाप लो, आकाश नाप लो, जल नाप लो, वायु नाप लो, अग्नि नाप लो, उस सब को भी नाप लो ना तो भी कम है। इतनी खुशी बाबा हैज गिवन अस ऑलरेडी, हम उसी ऑरा के भीतर हैं। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखते रहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा 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 फुल खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ी भी मुरझा जाता है तो क्या करते हैं, किनारे कर देते हैं। बाप दादा किनारे नहीं करते, कितने प्यारे हैं वे स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। याद आया, जब हम बाबा को अपने इस रूम में स्पेस नहीं देते तो बेचारे खुद चले जाते। अच्छा, माया को बुलाया, ओके स्टे विद माया लड़ाई नहीं करते बाबा, बाबा खुद ही किनारा कर लेते। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ, मन से नाचो, पाँव से नहीं नाचना। नोट कर लीजिए इस लाइन को, मुख से नहीं गीत गाना, पाँव से नहीं नाचना, मन से गीत, मन से नाच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना अंदर नशा, इतनी अंदर खुशी, इतना अंदर रूहानी नशा
एक जगह बैठे ऐसे जैसे हम नाच रहे हो, झूम रहे हो। हमें गीत की, संगीत की, हमें अब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। गीत संगीत तो बहुत दूर की बात है, हमें अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। आवाज से परे, शब्दों से परे कैसे जाएंगे? जब शब्द बन जाएंगे। मल्लिकाई के एक महावाक्य में बन गया, अब शब्द की जरूरत नहीं। जैसे रेसिपी होती है ना, रेसिपी पहले लिखी हुई होती है, फिर आप उसको बना देते हो, फिर रेसिपी की जरूरत है नहीं, फिर तो खाना ही है। उसका फॉर्म बन जाना, उस रेसिपी का फॉर्म बन गए। तो मुरली रेसिपी का, मैं आत्मा फॉर्म बन गई, मेरा मन उसका फॉर्म ले लिया, मेरी बुद्धि उसका फॉर्म ले ली, मेरे संस्कार बन गए, वो चरित्र बन गया वो। हम्म? पाँव से नहीं, पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को अपने मन का आवाज पहुंच रहा है। हमारे मन का आवाज बाबा तक, सोचो ना, आवाज से परे बैठा है तो कितना भोला है, कितना दयावान है, कितना कृपालु है, कितना निरअहंकारी है, कितना ग्राउंडेड है बाबा। उसको आवाज पसंद नहीं है। उसकी दुनिया में आवाज है ही नहीं। 5,000 वर्ष से शांति में बैठा हुआ, शांति का महासागर। उसका धर्म शांति है, उसका घर शांति है, उसका रूप रंग आकार शांति है। फिर देखो वो आवाज में आता है। जैसे हम लोग को जब शांति पसंद आने लगती है तो कोई भी आवाज वाली जगह पे हम कितने अनकंफर्टेबल होने लगते हैं ना। लाइक विद मी इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग कि कहीं बहुत आवाज हो, कहीं बहुत बातें हो ना, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है बस सब शांति चाहिए, थोड़ी देर प्लीज, आई वांट टू सिट इन साइलेंस। उस समय बाबा ने मुझे मुझे उसी पल एहसास हुआ कि बाबा, आज जब मुझे थोड़ी सी शांति पसंद आने लगी है तो मुझे आवाज कितनी चुभती है ना। और आप जो 5,000 वर्ष से शांति में ही बैठे हो, मैं 10 दिन मौन रखती हूँ, 11वें दिन इतना डिफिकल्ट होता है आवाज की दुनिया में आना। आप 5,000 वर्ष शांति में होते हो और आप हमारे लिए, हम बच्चों के लिए कितना कष्ट झेलते हो। आपको ये आवाज कितनी चुभती होगी। नीचे तो सिर्फ शोर है, सिर्फ शोर, चारों ओर हाहाकार, दर्द दुख पीड़ा हिंसा, चारों तरफ सिर्फ विकार का हाहाकार है। उसमें बाबा प्रवेश करता है। शांति वाले टाइम में आता ही नहीं, सत्युग त्रेता में। इतने इतने हाई वॉल्यूम में ही एंटर्स आफ्टर सच अ हाई साइलेंस। क्या हम इस बात की रिस्पेक्ट कर सकते हैं बाबा की? जब हम जल्दी जल्दी आवाज से परे हो, शब्दों से परे हो, गीत नाच ये वो सबसे परे हो, अलग करें अपने आप बाबा के साथ। देखो एक एक बच्चा जो आवाज से परे जाएगा तो बाबा का काम हल्का होता जाएगा ना। हम्म।
जा रही है ये बात सबके भीतर? जी, बहुत क्लियरली जा सबके भीतर जा रही, बस हम 2-4 बच्चों के भीतर ही जा रही? ये बात आपके भीतर जा रही है? जा रही है बाबा। पर दीदी जैसे हम शांत हैं और सामने शोर है, मान लो नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये भी रिजेक्शन नहीं हुआ? मतलब उसको भी से साक्षी अभी अभ्यास चलता है, भले हमें नहीं भी अच्छा लग रहा है या उससे भी मैं साक्षी यानी। उससे हम साक्षी हो रहे, जिससे बाबा कैसे आया ना, बाबा इतनी शोर में कैसे आया है सोचो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, बाबा के लिए कितना शोर है। तो जैसे बाबा बैठा है ना, ऐसे हम भी बैठे, बट मैं बाबा को इतना सहयोग तो दूं कि बाबा मैं आपके साथ आवाज से परे में रहने में अब सक्षम हो चुकी हूँ। मुझे अब मुझे किसी स्थूल की नहीं आवश्यकता ना, मुझे किसी गीत का, किसी नाच का, किसी स्थान का, किसी शब्दों से अब मैं तुम तक नहीं पहुंच रही। मैं अब हूं ही तुम्हारे संग, आवाज से परे। यही करने आया ना बाबा, सब बच्चों को आवाज से परे ले जाना। एटलीस्ट मैं अपना पार्ट तो अच्छे से प्ले करूं, मैं तो रहूं आवाज से परे। बाप को अपने मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है, बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहे हैं। बाप भी कहते, हे विश्व के बहुत 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 स्नेही, हाँ, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड माई एनर्जीज, माई चाइल्ड। खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है, बट ये नाच और ये गाना भीतर का हो, मन और बुद्धि का हो। ये नाच संस्कार बन जाए, बाबा मिलन मेरा संस्कार बन जाए, 1-2 घड़ी का नहीं, 1-2 घंटे का नहीं, वो मेरा स्वरूप बन जाए। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिकली गाते हैं। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो और गाओ। सहज है ना, सहज हो तो कान तो हिलाओ, मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। सबसे सहज है 2 बातें जो मुझे आजकल सिखाई है बाबा ने, एक शांत रहो और एक हाँ जी बोल दो। बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, बहुत युद्ध कर रहा है पूरे जीवन। अब अयुद्ध, अहिंसक, कोई युद्ध नहीं, बस हाँ जी। इतना बाबा को हाँ जी, इतना बाबा को हाँ जी, इतना बाबा को हाँ जी, कि लौकिक में भी जब हाँ जी करें तो उससे सिर्फ कल्याण ही हो रहा। खूब हाँ जी, खूब शांति। चले जाते हो, मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते, युद्ध करने लगते, हम्म, हिंसा करने लगते। तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, वे तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना,
एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो ना, वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया ना, पक्का व्रत लिया है ना, या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा? संपूर्ण पवित्र भव। स्वीकार कर लीजिए पूरी तरह से इस तिलक को। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति, पूरे ड्रामा के प्रति पवित्र। हर प्लान, each and every aspect of ड्रामा, उसके प्रति पवित्र भाव। क्या होता है पवित्र भाव? सब नो कल्याणकारी, रिजेक्शन। नो रिजेक्शन, सब कल्याणकारी, नो हिंसा, नो घर्षण, नो द्वंद्व, नो द्वैतता, नो अच्छा बुरा, नो पाप पुण्य, नो गलत सही, न्यूट्रल। कंप्लीट न्यूट्रलिटी इज प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र, हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति कंप्लीट न्यूट्रल एनर्जी। आई एम अ न्यूट्रल एनर्जी। मैं अमर भाग्यवान हूं। मैं अमर भाग्यवान हूँ। अब आपके साथ एक बहुत सुंदर बाबा के साथ एक कन्वर्सेशन हुई है। आप लोग सब आंख बंद करिएगा, वो कन्वर्सेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। महसूस करिएगा कि ये कन्वर्सेशन आपके और बाबा के बीच की है, क्योंकि ये हर ब्राह्मण के प्रति बाबा ने कहा, हर ब्राह्मण के प्रति। बाबा से क्वेश्चन पूछा, बाबा कई जगहों पर ऐसा लगता जैसे हमें लोग यूज कर लेते हैं। जब उनके जीवन में कुछ कष्ट आता है तो हम उनके आसपास होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। फिर वो समय जब खत्म होता तो वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। तो बाबा ये क्या है? क्या मेरा कार्मिक है वहां पर? क्या मेरा कार्मिक ही चल रहा है? मेरा तो शुभ भाव रहता, आपकी आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके ख्याल, आपके संकल्प, आपकी श्रीमत अनुसार ही हर चीज करते। आप सबके लिए है ये आंसर, इसलिए आंख मूंद कर बड़ी एकाग्रता से इस आंसर को धारण करिएगा, क्योंकि ये हर ब्राह्मण के अंदर कभी ना कभी चलता जरूर है। चाहे वो सेंटर पे रह रहा हो, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, बट ये संकल्प हर ब्राह्मण के भीतर यदा कदा आता ही रहता है। तो इस ब्राह्मण ने भी बाबा से कहा। बाबा ने बहुत प्यारा, इतना हीलिंग वाला आंसर दिया, इतना उच्च कोटि का आंसर दिया कि हर ब्राह्मण को ये पता होना चाहिए, इसलिए शेयर कर रहा है। बड़े एकाग्रता से सुनिएगा बच्चे। मैं यहाँ पर तुम्हें अडॉप्ट करने, तुम्हें तो अपना बच्चा बनाने आया, और बाकी आत्माओं की भक्ति का फल देने भी आया हूँ।
तो जो भक्त है जिस भी रूप में, किसी के भी, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी देवी के, किसी भी गुरु के, देवता के, अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल भी तो मुझे देना है ना। हाँ जी बाबा। तो जब मुझे भक्ति का फल देना होगा किसी भी आत्मा को, तो मैं किसको भेजूंगा? तुम रोज तुम्हें अपने ही तो आप यूज करूंगा। हाँ दीदी। बाउली खेळता येते का बाउलीची? हा. तुम रोज कहते हो मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वरीय सेवा पर हूँ। तो जो भक्त मुझे बड़े प्यार से मेरी भक्ति कर रहा है, उसका जब कष्ट का समय आएगा तो मैं किसको भेजूंगा? तुम्हें ही तो भेजूंगा। तो उसके कष्ट के समय तुम उसके साथ इसलिए नहीं होते कि तुम किसी संबंध में हो या तुम किसी कार्मिक में हो, नहीं, तुम्हारे द्वारा उसके भक्ति का फल देने के लिए मैं तुम्हें वहां पे रिक्रूट करता हूँ। इस पर मैं सबको उनके पुरुषार्थ अनुसार फल देने आया हूं, तो उनको भी तो भक्ति का फल दूंगा ना। तो तुमसे अच्छा कौन? मेरी मेरी एनर्जी देने का सबसे अच्छा जरिया कौन? तुम। तो मैं तुम्हें ही तो भेजूंगा ना, दूसरे को तो भेज ही नहीं सकता, दूसरा कर भी नहीं सकता। तो दी वो हम तो हम अब बाबा के सेवाधारी जहां पर भी रिक्रूटेड हैं, चाहे गृहस्थी में, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, कहीं पर भी है, चाहे सेंटर पर, हम उन आत्माओं के कर्म के, उन आत्माओं की भक्ति के फल के रूप में उनके साथ हैं। हमारी प्योर एनर्जी उनको भगवान की, हाँ, भगवान वाली सुकून दे रही है, भगवान वाली शांति दे रही है, भगवान वाली प्रेम दे रही है, केयर दे रही है। वी आर देयर because of Baba, not because of any karmic or any relationship. ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे आपने बताया भक्त आत्मा, अगर ब्राह्मण आत्मा ही आपको यूज कर रही है तो क्या सोचना चाहिए? क्यों ब्राह्मण ने भक्ति नहीं करी? ब्राह्मण ने भी तो भक्ति की है ना, ऐसा तो नहीं है कि भक्ति नहीं करी। और अभी भी वो सेवाएं तो कर ही रहा है ना, वो ब्राह्मण भी तो सेवाएं तो कर ही रहा है ना। तो सेवा का फल अगर वो मांग रहा हो बाबा से, बाबा कहते हैं वैसे तो तुम सेवा का फल मांगो नहीं, है ना, पर कोई ब्राह्मण मांग ही रहा हो कि नहीं मेरी सेवा का अभी मुझे फल दे दो, तो बाबा देगा नहीं? बाबा देगा तो इस चीज मतलब बाबा एक ब्राह्मण द्वारा ही दूसरे ब्राह्मण को भी मतलब बिल्कुल। अब किसी ब्राह्मण को कच्चा ही फल खाना है, अभी नाम दे दो, अभी शान दे दो, अभी मुझे वो दिखा दो कि हाँ मैं हाई अथॉरिटी हूँ, दे देता है बाबा, लो अभी ले लो। जिसको जब चाहिए, कच्चा फल खाना है कच्चा फल खाओ, पक्का फल खाना है पक्का फल खाओ। ऊपर कहा ना थैंक यू बाबा ने, दीदी। कोई ये कच्ची बहुत ही बड़ा खाए। कंफ्यूजन था पहले, बहुत हाँ मतलब ये बाबा से क्वेश्चन चलता था, आज उसका हाँ आंसर मिल गया। यस, बहुतों को आज मिलेगा। जो जो इस थैंक यू आंसर को बाबा। ग्रहण करेगा, इस आंसर को जो जो धारण करेगा, ग्रहण करेगा, चबाएगा, चिंतन करेगा, मंथन करेगा, आज उसकी इतनी हीलिंग होगी, उसके पूरे ब्राह्मण जीवन की हीलिंग हो जाएगी। कि ब्राह्मण जीवन में जो चीजें आ रही हैं वो ना कार्मिक है ना कोई एग्जाम है, इट्स ओनली दैट बाबा इज यूजिंग यू टू सेटिस्फाई हिज भक्त या बच्चा। क्योंकि सब हम लोग क्या थैंक यू बोलते बाबा। हैं, थैंक यू ना, क्योंकि बाबा को हम लोग ये भी, बाबा भी बताते हैं ना, मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने आता हूँ। हमारी मनोकामना क्या है? हमने बाबा के सामने रखा, बाबा मेरी मनोकामना है
जैसे अभी भी जिस दिन बाबा मिलन था, बाबा ने जब सूरज भाई ने कहा ना अपना वरदान मांगो, व्हाट आई सेड बाबा मेरा तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क और सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है मुझे आत्मा के पास है, एवरीथिंग शुड बी यूज्ड बाय यू, सब आपकी सेवा में हो। अब मैंने ऐसे कहा बाबा से वरदान ही यही लिया, तो बाबा सेवा पर ही तो रखेगा ना सब जगह पर। अब वो लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है, वो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, वो कोई भक्त भी हो सकता है। When I said use me for your सेवा, तो वो मेरी वो मनोकामना पूरी कर रहा है। अब किसी ब्राह्मण ने कहा मुझे नाम दो, मैंने इतनी सेवा करी है, मुझे नाम दो, मुझे अथॉरिटी दो, मेरे हिसाब से सब चले, बाबा वो भी पूरी करता है। हम ही लोग को नीचे लगा देता है कि जाओ तुम तो सेवादारी हो, उसको अभी कच्चा फल चाहिए उसको दे दो, खत्म। इट्स सो 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 डीप, इसको समझना है। मैं बाबा से अपने आप को प्रेजेंट किस रूप में कर रही हूँ, तो मैं जिस रूप में प्रेजेंट कर रही हूँ उस रूप में वो यूज करेगा। सो थिंक बिफोर व्हाट यू आर सेइंग टू बाबा। इतनी ताकत भी होनी चाहिए, इसीलिए सहनशीलता, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण हो जाने की शक्ति, ये सब इम्पोर्टेंट है। किसी का अनम्यूट है, प्लीज चेक करिए। तो संपूर्ण पवित्रता, इसको खूब पढ़ना है, इसको खूब मथना है बैठ के। व्हाट इज संपूर्ण पवित्रता? बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व है। पवित्रता यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरीथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, शुभ, शुद्ध, दुआ से भरा हुआ हो। मेरा एक एक संकल्प दुआ से भरा, मेरा बोल दुआ से भरा हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बन के चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वे सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितना परसेंटेज रहा। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुना है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिए। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला हो, गिरती कला नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का ही देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वे लास्ट हो चाहे वो फास्ट हो, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। स्वीकार करें उस इशारा को। आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ। अजपा जाप अंदर करते जाएं हम बच्चे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। दुख भाग भवे। मुझे लगा सब बच्चे सो गए। नहीं दीदी। तो हमारा ये अजपा जाप होना चाहिए, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया मांग रही है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो मंत्र जाप दुनिया कर रही है, उस मंत्र का फल देने वाले हम ही बच्चे हैं। हमारे थ्रू ही ये मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो सबको मिलने वाला है, ये सुख सबको मिलने वाला है, ये शांति सबको मिलने वाली। तो मेरे अंदर क्या चले, अजपा जाप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अजपा जाप, कॉन्शियस जाप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक तो इस शिवरात्रि पे ये मतलब ये व्रत लेना है कि कोई भी नेगेटिव संकल्प तो चले ही नहीं, और एक ये व्रत की सबको दिल से हर वक्त दुआएं ही दुआएं। यस यस, हर वक्त, मतलब अजपा जाप श्वासों में चले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। ऐसे जैसे आप अंदर में आप एक मूर्ति की तरह बैठे हुए हो, जिसके हाथों से बस यही, आंखों से, हाथों से, हृदय से, मुख से, पूरे हमारे जो ये काया है, इससे सिर्फ सुख, सिर्फ शांति, सिर्फ कल्याण बह रहा हो। ये बाबा से भरते भी रहना है, बाबा का बार बार आवाहन करना है, बिठाना है बाबा को अपने साथ, और ये वाइब्रेशंस फैलानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, भला हो, भला हो, भला हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ये अजपा जाप चले, श्वासों श्वास चले, ऐसा व्रत, ऐसा जागरण करना। ये 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 संकल्प हर पल जगा हुआ रहे, और कोई संकल्प इसकी जगह ले ना पाए, और किसी संकल्प को इस संकल्प को रिप्लेस करने का टाइम ही ना मिले। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल, सब सुखी। इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एक नामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आश है। अब जैसे बाबा की हम बच्चों के प्रति यही शुभ आश, ऐसे ही हम बच्चों की भी हर आत्मा प्रति यही शुभ आश है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एक नामी के अवतार बनो। बस एक नाम, कल्याण। कल्याण, शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब कल्याण। कल्याण हो, कल्याण हो। अपने पंचमुखी अवतार को इमर्ज करो, अपने पांचों स्वरूपों को इमर्ज करो। उससे क्या बह रहा है, सिर्फ और सिर्फ कल्याण। कल्याण की धारा 24/7 बहनी है हमसे। संकल्प में एक नामी क्या की अर्थात वेद से बचाए, तो आप सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे, तो और सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया ना, तो पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गए, अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही होगा, दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय हर्षित मुख हो खेल देखना है। निर्भय हर्षित मुख हो खेल देखना है। इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है कि ये हो जाए। तो अभी से छोटी छोटी बातों के प्रति, और ये पॉसिबल ही तब है, निर्भय तभी बनेंगे जब हम अशरीरी होंगे।
मैं आत्मा अमर, मैं आत्मा अजर, मैं आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा अदृश्य, मैं आत्मा अव्यक्त हूँ। व्यक्त परिवर्तित हो रहा है, देह परिवर्तित हो रहा है, परिस्थिति परिवर्तित हो रही है, संबंध परिवर्तन में जा रहे हैं। सब परिवर्तन के प्रति मैं पूर्णतः सजग भी हूँ और उसका फुल एक्सेप्टेंस भी है। इसका अभ्यास मुझे निर्भय बनाता। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। बाबा मिलन में जो मुरली चली वो बहु आवाज रिपीट कर रहा है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ होगा, ये सब इफेक्ट करेगा। अच्छे में अच्छी मुझे स्थिति तो और यही लगा वही मुरली है, अलग है क्या ये? नाम हम्म अलग है ऊपर का, बाकी हम्म पढ़ने में लग रहा था हूबहू है सेम। हम्म अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसका लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो, तो घबराते क्यों? आपके ऑर्डर से वे सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? अपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते और अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे तो इस कार्य में बिजी रहेंगे। तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों, क्या मैं बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले वे नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आवे। जो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया, एक नामी का अवतार बनना है। अंदर भी कल्याण, बाहर भी कल्याण, इन इंद्रियों से भी कल्याण, मन से भी कल्याण, संस्कार ही कल्याण का, औरा ही कल्याण का, वृत्ति ही कल्याण की। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की, एक नाम है। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई, समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। जरा भी कमजोरी बाप दादा
देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, सेकंड में अशरीरी, सेकंड में आत्म अभिमानी। तो हलचल में अचल रह सकते हो, इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो, 1 सेकेंड मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। इतना साइलेंस का अभ्यास कि बाबा की करंट, बाबा की आवाज तुरंत कैच हो। ड्रिल करो, इसको कहा जाता है साधना। साध लेना है शांति को, पवित्रता को साध लेना। कहते हैं ना, साधु साधु साधु, साध लो साध लो साध लो, इस पवित्रता को साध लो, इस शांति को साध लो। इस पवित्रता और शांति से जो सुख इमर्ज होगा ना, वो बेहद कम, अनकंडीशनल होगा, अखंड सुख होगा वो। इस शांति और इस पवित्रता से जिस सुख की अनुभूति होगी वो अखंड, अभाज्य, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले, बाप के समीप रहने वाले, बाप को समीप अनुभव करने वाले, बाबा को अपनी भृकुटी में जगह देने वाले, बाबा को अपने रूम शेयरिंग में रखने वाले, मैक्सिमम एरिया बाबा को देने वाले, खुद एकदम छोटू सी एरिया में रहने वाले, कंप्लीट शेयरिंग, इतना समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाप के सब कार्ड मिले, बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार की लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो।
चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें, कितनी मुबारक दें, कितनी मुबारक दें। जितना आप धारण कर सकते हो, अब सोचो आप कितना धारण कर सकते हो, उससे भी ज्यादा मुबारक, अगाध सागर मुबारक का आज फील करते रहना। हम रूहानी बच्चों की क्योंकि रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद और प्यार याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते भी बाबा। आपको शुक्रिया भी जन्मदिन शुक्रिया बहुत बाबा। बहुत मुबारक हो, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमेशा बुद्धि में ये ना इमर्ज करके रखें, लॉन्ग लास्ट नाउ फाउंड। बाबा को अब हम मिले, फिर 5000 वर्ष के लिए नहीं मिलने वाले। तो जैसे बच्चा घर पर आता है ना, तो माँ बाप को होता है कि बच्चा मेरे साथ रहे, 4 दिन के लिए आओ, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो ना। बाबा की भी यही आश है कि पूरे 5000 वर्ष के बाद बस थोड़े टाइम के लिए तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। फील दैट थिंग। वो माता पिता, वो पेरेंट हमसे ये कह रहा है कि स्टे विद मी, सिट विद मी, टॉक विद मी, ईट विद मी, ना मेरे साथ घूमो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो। बिकॉज तुम फिर 5000 के लिए चले जाओगे, फिर तुम अपनी जॉब पर चले जाओगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के जॉब में तुम चले जाओगे, 84 बर्ड्स के जॉब में तुम चले जाओगे। फिर हम दोनों नहीं मिलेंगे, पूरे 5000 वर्ष बाद हम मिले। Please spend with me, please spend the time with me, as if Baba is saying this thing to us. इसको फील करें, वरदान। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से, नवीनता की महानता, स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित करो, कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।